यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि गरम सियासत है क्योंकि मामला धर्म का है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, जाति धर्म को कैसे हम बढ़ावा दें, समाज के अंदर में जाति धर्म कैसे जिंदा रहे, कैसे उनके बीच में एक ऐसा माहौल बना के रहे कि जिससे कि सारी जो हमारी बातें हैं, जो समाज के अंदर में चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहें। क्योंकि उनको विकास की राजनीति पे जाना नहीं है, महंगाई पे भी नहीं जाना है, बेरोजगारी पे भी नहीं जाना है, क्योंकि इस समाज के मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं। जनता चूंकि इसी को चाहती है तो उससे ध्यान भटकाने जनता इसी को चाहती है। बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी पे वो चर्चा करना चाहती है कि भाई डीजल पेट्रोल 120 रुपए लीटर क्यों है, क्यों तेल 200 रुपए बिक रहा है, क्यों हम सरसों का तेल आपके सांसद एसटी हसन हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क हो, वो क्यों फंस जाते हैं इनके जाल के अंदर? ये संबित पात्रा उनको फोन करते हैं। वो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। महंगाई हमारे कहने से डीजल पेट्रोल अगर मैं कह रहा हूँ आप सरकार की जिम्मेदारी होती है कि धर्म की राजनीति, जात की राजनीति ना करे, समाज में विकास की राजनीति करे, विकास की राजनीति करे। ओके संबित पात्रा, आप विकास की राजनीति करिए, धर्म की राजनीति ना करिए। क्या आपको लगता है कि धर्म की पॉलिटिक्स की जननी आप हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि बार बार चर्चा में ये आता है कि 2014 के बाद ये सब कुछ हो रहा है। देखिए अमीश भाई, हम यहाँ 3 पैनलिस्ट हैं, आप एंकर। ये 3 पैनलिस्ट कुछ तय करें, उससे अच्छा है 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कौन विकास कर रहा है, किसमें विकास करने की क्षमता है, ये सब निर्धारित किया है। अभी 3 महीने पहले ही किया है। आज हमारी सरकार चल रही है, पहले भी बम्पर जीत के साथ योगी जी आए थे, इस बार भी बम्पर जीत के साथ। अब हम आते हैं कि क्या जो धर्म की राजनीति चल रही है, गरम धर्म, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अमित जी, किसी प्रकार से मैं यहाँ पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नाते नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूँ। एक समय था, एक कालखंड था हिंदुस्तान की राजनीति में जहां पर इन सब विषयों पे चर्चा करने से लोग डरते थे। लोगों को लगता था ये चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों पर है। इस देश में लाउडस्पीकर चलेगा, यह भी एक माइनॉरिटी का अधिकार है। किंतु आज कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए नरसंहार के ऊपर भी कश्मीरी पंडित पिक्चर बनाते हैं और हकीकत को, यथार्थ को धरती पे रखते हैं। दूसरा, लाउडस्पीकर 5 बार बजना चाहिए कि नहीं, सुनना चाहिए कि नहीं। आजान के खिलाफ कोई नहीं है, मगर लाउडस्पीकर और लाउडस्पीकर के कारण हो रहे नॉइज पोल्यूशन का जो विषय है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी और भिन्न भिन्न प्रदेशों के हाई कोर्ट ने भी अपने मंतव्य को रखा है। क्या हम इस देश में उन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? अच्छा। हिजाब को लेकर अगर चर्चा होती है तो क्या आपकी मेरी बेटी हमारे स्कूल के अंदर घूंघट करके चर्चा अलग चीज है, घूंघट करके चर्चा अलग चीज है। प्रभु, आप धर्म को राजनीतिकरण करते हो, आप आस्था का विषय कहां इसको बना के रखना चाहते हो? आप कहते हो कि हम जाएंगे हनुमान चालीसा किसी घर के सामने घुस के पढ़ जाएंगे। हनुमान जी मंदिर में भैया किसी घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे? मेरी बात, किसके घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी? घर के सामने किसके अंदर घर के अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ी? यही आपको। अरे प्रभु, मेरी बात सुन लीजिए, किसी दिन अगर बजरंगबली नाराज हो गए ना तो गदा बजा कुछ नहीं, ये घंटी बजा देंगे। घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटी बजाओ, और बीजेपी की घंटी ऐसी बजेगी ये बजरंगबली का गदा लगा नहीं कि पता नहीं चलेगा कहां चलेगा। इसलिए मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी की। घंटी वंटी साथ लाए? घंटी तो हमारे साथ 24 घंटे रखते हैं, इसलिए। लेकिन बड़ा जगाया आपने उत्तर प्रदेश की जनता को घंटी बजाकर, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। ठीक है, लेकिन हमें भी जिताया है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टी जीती है, दूसरी पार्टी में कोई जीता ही नहीं है। नहीं, अगर चुनाव होता है तो कोई जीतता है कोई हारता है, इसका मतलब नहीं है कि हम जीत गए तो नोएडा में हत्याएं होती रहेंगी, हम जीत गए तो इसके मतलब हत्याएं होती रहेंगी। घंटी मुझे दे दीजिए, ये घंटी मुझे दे दीजिए, अब हो जाएगा। अब ये घंटी मुझे दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपको चुप करवाने के लिए घंटी बजानी पड़ेगी, जैसे स्कूल में बजानी पड़ेगी। ओके संबित पात्रा जी जी जी, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।